20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू मंडी डबवाली से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों के आंदोलन में पहुंचने के लिए अब आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा के ऐसे पहले विधायक बने हैं अमित शाह, जिन्होंने बस सेवा की शुरुआत की है किसानों के लिए। दिल्ली टिकरी बॉर्डर पहुंचने के लिए अगर आप अब जाना चाहते हैं तो डबवाली से रोजाना एक दिन छोड़कर ये बस सर्विस है वो मुहैया करवाएगी, और ये बस अब यहाँ से रवाना हुई है दिल्ली के टिकरी बॉर्डर के लिए बस, जो कि रोजाना एक दिन छोड़कर डबवाली के इसी जगह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर से ये बस किसानों को बिल्कुल निःशुल्क रूप से टिकरी बॉर्डर पर छोड़कर और ले जाने का और आने का जो खर्चा है वो खुद विधायक साहब की तरफ से उठाया जाएगा। हमारे साथ मंडी डबवाली से विधायक अमित शाह जी हैं। अमित जी, बहुत बड़ा आपने प्रयास किया है और मैं आपको बधाई देता हूँ। आपने ऐसा हरियाणा में पहली बार आप ऐसे विधायक बने जिन्होंने किसानों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की गई है। सर, कैसे जहन में ये आपके आया कि क्यों ना एक किसानी संघर्ष में इतनी बड़ी ताकत लगे कि किसान वहाँ पर रोजाना निःशुल्क तौर पर पहुँच सके, उसे कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? पन्नू भाई, मैं मानता हूँ एक छोटी सी शुरुआत है मेरी तरफ से डबवाली हल्का वासियों के लिए, मगर जब मैं गया टिकरी बॉर्डर पे मैंने समय व्यतीत किया तो मैं जो महसूस किया वो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर रहकर महसूस नहीं हो सकता। एक तरीके से जैसे कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जाता है, उसी तरीके का एक माहौल है कि ऐसा महसूस होता है वहाँ से आकर जैसे एक तीर्थ यात्रा करके आप आए हो। एक देशभक्ति की अलग सी भावना आपके बीच में जागती है, और वहाँ जाकर मैं देखा सभी तरह की ज़रूरतें हैं। उस दिन जब मैं गया था पिछली बार तो तकरीबन कई 100 क्विंटल सब्जियाँ लेकर गए, पर पहले से उनके पास सारे मतलब सभी सुविधाएं थी। और जो मुझे महसूस हुआ कि हमारे कुछ ऐसे साथी हो सकते हैं जो साधन की कमी के कारण शायद वहाँ पर ना पहुँच सकें, जिसके पास अपना ट्रैक्टर है, संसाधन है, वो जा रहे हैं, पर कुछ साथी शायद ऐसे हों। तो हमारी कोशिश, उसको मैंने मद्देनज़र रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की कि कोई भी ऐसा साथी जो जाना चाहता है, इस अभियान में अपना योगदान देना चाहता है, वो वंचित ना रह जाए। उसके लिए हमने ये एक यात्रा शुरुआत की है, और वहाँ पर मैंने आज टेंट की भी सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पर पहुँचता है तो व्यक्ति को आसपास घूमता है। इतने लंबा 15 किलोमीटर तक एक दायरे में फैला हुआ आंदोलन है, तो उसमें जी अपना जो साथी जाए उसको पहले दिन कम से कम सही सुविधा मिल जाए रहने सहने का, तो वो भी मैंने वहाँ पर आज सुनिश्चित कर रहे हैं। तो एक छोटी सी शुरुआत है ताकि हमारा किसी न किसी तरह से हर किसान भाई का, डबवाली का उसमें योगदान रहे। सर, बस का चलने का समय क्या होगा? क्या डेली सर्विस है या एक दिन छोड़कर जाएगी? किस तरीके से किसानों को उसमें क्या फैसिलिटी दी जाएगी, या फिर उनको कुछ खर्च भी वहन करना पड़ेगा? किस तरीके से? नहीं, कोई खर्च नहीं है। सभी हम और हमारी जो टीम के साथी हैं, जैसे बस की मुहैया कराई, चाहे डीजल का खर्चा हो, ड्राइवर, वो सब हमारी तरफ से है। और ये हर एक दिन छोड़कर, अभी हमारी शुरुआत में हर एक दिन छोड़कर है। जैसे आज तकरीबन हम कोशिश करेंगे हर रोज़ हर एक दिन छोड़कर 12 बजे। अब हमारी आगे मंशा ये है कि आने वाले समय में जो अगली यात्रा होगी वो हम गांव में भेजेंगे। जैसे एक पंचायत निर्धारित कर लेंगे, उस गांव में जाके जो 15 से 20 साथी उस गांव के जाना चाहते हैं, 2 गांव के मिलाकर, तो ऐसे अलग अलग गांव में भेजने का काम करेंगे ताकि हर गांव की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित हो जाए। तो इसलिए इस तरीके से इस अभियान को चलाया जाएगा। सर, अभी आप भी कुछ 2 दिन पहले वहाँ पर खुद टिकरी बॉर्डर पर पहुँचे थे और तमाम किसानों से आप मिलकर आए हैं। क्या लगता है किसानों का संघर्ष कितनी जल्दी रंग ला सकता है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया और ऐसा लग रहा है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ही इसमें पूरी रोक लगाए इन कानूनों को, क्योंकि सरकार अब पैर पीछे नहीं खींच रही है। देखिए, एक चीज़ बड़ी पन्नू भाई मैं देख के जो आपको कहना चाहूँगा, वहाँ पे जो मैंने महसूस भी किया कि 26 दिन हो गए थे, 25 दिन 26 दिन जब मैं पहुँचा वहाँ पर, और इतने दिनों के बाद सरकार ये सोच के बैठी थी कि कहीं आंदोलन अपने आप ठंडा पड़ जाएगा, लोग कम हो जाएंगे, बल्कि उस दिन ऐसा महसूस हुआ कि ऐसे मानो कि वो पहले दिन का आंदोलन हो। जनता में जो जोश है वो बढ़ता जा रहा था, और ज़्यादा लोग उसके अंदर शामिल हो रहे थे। तो सबसे पहले तो ये आंदोलन के अपने आप में एक सफलता दिखाता है। दूसरा, किसानी की लड़ाई तो है,
मगर साथ साथ इस अभियान ने जो सुनिश्चित करने का काम किया है कि एक भाईचारे की जो भावना, जो एक मानवता की भावना, वो शायद हमें बीच बीच में हम मानते हैं आज के समाज में कम होती जा रही थी, उसको दोबारा से स्थापित करने का काम किया है। लोगों ने मुझे खुद कहा कि जो आए गले मिले, वो कहते जी पंजाब से हैं हम, हरियाणा वालों ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है। कोई किसी बिरादरी का हो, किसी कास्ट का हो, किसी कम्युनिटी का हो, सब मिलजुल कर रह रहे हैं। कोई टेंट खाली छोड़कर चला जाए व्यक्ति, ये नहीं है कि उसका सामान वहाँ से चोरी हो जाएगा। मैंने तो एक बुजुर्ग से पूछा भी, आप इतने दिन से यहाँ पर हो, आपका खेत कौन संभाल रहा है? तो उन्होंने मुझे ये कहा, जी हमारे गाँव वालों ने मुझे ये कहा है कि आप निश्चिंत जाओ, आपका खेत हम पीछे से हम रखवाली करेंगे उसकी। तो ये इस तरह की भावना मैं देखी नहीं। तो मैं कह रहा हूँ जहाँ पे किसानी को बहुत बड़ा फायदा होगा आने वाले समय में इस आंदोलन से, उसको प्राथमिकता पे लाने का काम किया है, वहीं पे भाईचारा और मानवता को और मजबूत करने का काम ये आंदोलन करेगा और इसमें सफलता हासिल होगी, ये निश्चिंत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके का आज माहौल भी, मैं रास्ते में आ रहा था सोनीपत से भी, सुबह जब मैं वापस आया तो रास्ते में जिस तरीके जैसे कोई बैसाखी का मेला हो, लोग गाड़ियों में झंडे लगा के जा रहे हैं, तो इस तरह का आंदोलन मैं मानता हूँ देखा नहीं, और इसमें जन भावना जुड़ी हुई है, ये सफलता जरूर हासिल होगी। सर, अभी कल ही सीएम साहब ने एक बयान दिया कि किसानों के आंदोलन को उन्होंने तमाशा तक कह दिया। वो कह रहे हैं कि हम इसे तमाशबीन नहीं बनने देंगे, इसमें किसी तरीके की कोई गलत चीज़ें नहीं होने देंगे। तो उनको लगता है कि किसान आंदोलन नहीं कर रहे, वो तमाशा कर रहे हैं। आपको लगता है सर? देखिए, उनको वो शायद तस्वीरें उन्होंने देखी हैं या उनको याद दिलाना होगा जब उनकी सरकार नहीं होती थी कांग्रेस पार्टी की, और यही जो लोग तमाशा की बात करते हैं, तमाशा सही मायने में वो था जब स्वामीनाथन को लागू करवाने के लिए कपड़े अधनग्न होकर वो सड़कों पे उतरा करते थे, बैठते थे। सही मायने में तमाशा वो है, क्योंकि आने के बाद उन्होंने इस बात को भी जुटलाने का काम किया कि कहा कि भी हमने स्वामीनाथन का कभी वायदा ही नहीं किया। तो ये तमाशगई वो है। आज की जनता में शायद इस सरकार और उसका नेतृत्व का जो है वो पूरी तरीके से पिछले 5 साल से कटाव रहा है जनता के साथ। उन्होंने अपनी मन की बात थोपने का काम किया, जन की बात सुनी नहीं, तभी वो जनता के बीच में भी दिखाई नहीं देते, इसलिए उनको ये तमाशा लगता है। और सही मायने में अगर उनके लिए तमाशा है तो जिसका आखिरी जो मैं मानता हूँ चैप्टर होगा, वो अपने आप में सिद्ध कर देगा कितनी बड़ी सफलता आखिरकार इस बार जनता की होगी। अभी सर, कल हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि मैं किसानों और सरकार केंद्र के बीच में मध्यस्थता करने को तैयार हूं। अब उनको किसानों की याद आई है, वो बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाना चाहते हैं। आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि अगर डिप्टी सीएम चाहें और किसान और केंद्र के बीच में कनेक्टिविटी स्थापित हो सकती है? देखिए, कुछ दिन पहले उन्होंने ये बयान दिया था कि 2 दिन के अंदर अंदर हम बातचीत कर रहे हैं, मेरा पूरा संपर्क है, 2 दिन के अंदर हम पूरे इस मामले को हल कराने का काम भी करेंगे, ये करेंगे। और आज फिर वो कह रहे हैं कितने दिन, 2 दिन तो कब के चले गए, और आज फिर कह रहे हैं कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूँ। बात सिर्फ ये है कि अपना पल्ला झाड़ने का वो हर कोई जो आजकल सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं वो पल्ला झाड़ने के लिए कोई ना कोई प्रयास कर रहे हैं, और उसमें हम पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। जनता किसी की मध्यस्थता नहीं चाहती, जनता मेरी मध्यस्थता नहीं चाहती। केवल मैं मानता हूँ किसान यूनियन की भी आज की तारीख में नहीं, जनता खुद अपना निर्णय लेने के लिए उस सड़कों में बैठी हुई है। मध्यस्थता करने का कोई गुंजाइश नहीं है। आज की तारीख में सिर्फ एक उन्होंने कहा है कि इन कानूनों को वापस ले लिया जाए, हमारे साथ बैठ के जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठ के इस पर चर्चा हो, अपने आप इस पर फैसला निकल कर आएगा जो सुनिश्चित करने का काम करेगा, किसानों के हित को सुनिश्चित करने का काम करेगा। तो अगर सही मायने में वो हित देखना चाहते हैं तो आज की तारीख में आज ही जाकर इसको रद्द करवाने का काम कर दीजिए, तो अपने आप ही मैं मानता हूँ किसानों का हित सुनिश्चित करने का काम कर देंगे। ठीक है सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ मंडी डबवाली से विधायक अमित सिहाग, जिन्होंने एक बहुत ही शानदार, एक अनोखी मुहिम की शुरुआत की है। और इस पहल की जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि अब उस गांव से, देहात से वो किसान जो उस टिकरी बॉर्डर पर किसानों के उस आंदोलन में पहुंच पाने में किसी न किसी तौर पर सक्षम नहीं था, चाहे उसके पास कोई वाहन नहीं था या फिर उसके पास इतना खर्च नहीं था, तो वो भी अब विधायक द्वारा शुरू की गई बस सर्विस के माध्यम से दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर पहुंचकर सरकार के नाक में दम कर पाएंगे। सहयोगी हेमराज बेट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा।